गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट कल मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था डीबीएमएस में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सिंगल टेबल क्वेश्चन है। टेबल आपके सामने है। टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। इसमें ऑर्डर आईडी, पी नेम, क्वांटिटी, रेट, सेल डेट, डिस्काउंट, these are the attributes and these are the question नंबर 1 2 3 4 5 6। दीज आर द 6 क्वेश्चन। हमें क्या करना है? हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले से ही ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और टेबल के अंदर मैंने डाटा भी ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है। बस अब मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस की क्वेरीज को हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, नया क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। टेबल के अंदर डेटा है और हमें हमारे जो क्वेश्चंस है हमें उनकी क्वेरीज को परफॉर्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपना माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई एसक्यूएल। नाउ द पासवर्ड इज रूट। ओके, मैंने डाटाबेस क्या बनाया था? बोर्ड एग्जाम 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I have to open my database board exam 12। this is my database। अब मैं इसके अंदर टेबल्स देखना चाहता हूं कि मैंने टेबल क्रिएट करी है या नहीं करी है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा शो टेबल्स कमांड। शो टेबल्स कमांड। तो इसके अंदर मैंने जो टेबल क्रिएट करी है उसका नाम है ऑर्डर्स टेबल। लोन्स टेबल मैं कल डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। आज मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन ऑर्डर्स पे है, दूसरा क्वेश्चन टेबल प्रोडक्ट्स पे है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टेबल ऑर्डर्स। तो नाउ आई विल चेक द कंटेंट ऑफ दिस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखना चाहता हूं कि इस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स है मैंने क्या क्या है। ऑर्डर आईडी, पी नेम, क्वांटिटी, रेट, सेल डेट, डिस्काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। डिस्क्राइब। टेबल का नाम है ऑर्डर्स। डिस्क्राइब ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर रखी है। अब मैं इस टेबल का डाटा देखना चाहता हूं। आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द टेबल ऑर्डर्स। तो आई विल राइट द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम है ऑर्डर्स। तो ये दिस इज द डिटेल्स ऑफ द टेबल ऑर्डर्स। ठीक है। अगर आपको एक टेबल है और उस टेबल का आपको डाटा डिस्प्ले करना है, उस टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लगाएंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम ऑर्डर्स। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स। इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, टपल्स, रोज ऑफ द टेबल ऑर्डर्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन अपना क्वेश्चन देखते हैं और उसके लिए हम क्वेरी यहां पर परफॉर्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले पी नेम। हमें क्या डिस्प्ले करना है? पी नेम डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है, रेट डिस्प्ले करना है। फॉर ऑल द ऑर्डर्स दैट आर आइदर पेंसिल और पेन। दैट मीन्स हमें उन सभी ऑर्डर के लिए जो पेंसिल और पेन है, उन सभी ऑर्डर के लिए उनका पी नेम, क्वांटिटी और रेट डिस्प्ले करना है। किन ऑर्डर्स के लिए? जो पेंसिल है और पेन है, उन सभी ऑर्डर के लिए हमें उनका प्रोडक्ट नेम, उनकी क्वांटिटी और उनका रेट डिस्प्ले करना है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट पी नेम कोमा, हमें क्वांटिटी भी डिस्प्ले करनी है, क्वांटिटी भी हमें डिस्प्ले करनी है, हमें रेट भी डिस्प्ले करना है। तो उन एट्रीब्यूट्स के हम नाम स्पेसिफाई करेंगे जिनका डाटा हमें चाहिए। हमें किन किन का डाटा चाहिए? हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए, हमें रेट चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से? ऑर्डर्स टेबल से। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, अब उन्होंने क्या कहा? दैट आर आइदर पेंसिल और पेन। वेयर पी नेम इन क्लोज के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? पेंसिल और पेन। पेंसिल और पेन। ओके। तो नाउ आप देख सकते हैं कि जो मेरा पी नेम और क्वांटिटी और रेट है वो केवल उन्हीं का स्पेसिफाई हुआ है, दैट आर आइदर पेंसिल्स और पेन। तो देख लीजिए, पी नेम पेन है, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 10 है, रेट कितना है? 20। फिर पी नेम देखिए पेंसिल है,
क्वांटिटी कितनी है 20 है, रेट कितना है 10 है। तो हम इन क्लोज यूज करते हैं, इन ऑपरेटर यूज करेंगे और इन ऑपरेटर के अंदर उन प्रोडक्ट नेम को स्पेसिफाई करेंगे जिसके लिए हमारे से पूछा गया है। हमारे से पेन के लिए पूछा गया है और पेंसिल के लिए पूछा गया है, तो हम इनके अंदर पेंसिल और पेन को स्पेसिफाई करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स। अब वो कह रहा है कि हमें डिस्प्ले करना है ऑर्डर्स को, दैट मींस हमें सारी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। विच आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट, जिनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। दैट मींस वो ये कह रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर विच आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट, जो कोई भी डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं उनकी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम टेबल्स का नाम वेयर डिस्काउंट इज नल, वेयर डिस्काउंट इज नल, जहां पर डिस्काउंट क्या है इज नल, नल है। तो आप देख सकते हैं पेन है जिसका डिस्काउंट नल है, पेंसिल है जिसका डिस्काउंट नल है और कॉपी है जिसका डिस्काउंट नल है। दीज आर द प्रोडक्ट विच आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट। तो हमने इसके लिए क्वेरी क्या लिखी? व्हाट क्वेरी वी विल राइट? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर डिस्काउंट इज नल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द पी नेम। हमें क्या डिस्प्ले करना है? पी नेम डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है एंड सेल डेट, जो सेल डेट है वो डिस्प्ले करना है फॉर ऑल द ऑर्डर्स हुज टोटल कॉस्ट क्या है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज ग्रेटर देन 500। दैट मींस वो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें डिस्प्ले करना है क्या? पी नेम, हमें डिस्प्ले करनी है क्वांटिटी, हमें डिस्प्ले करना है सेल डेट। उन सभी ऑर्डर के लिए हमें ये तीनों चीज डिस्प्ले करनी है, पी नेम डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है और सेल डेट डिस्प्ले करना है। उन सभी ऑर्डर के लिए जिनकी टोटल कॉस्ट किससे ज्यादा है? 500 से ज्यादा है। अब टोटल कॉस्ट के लिए उसने क्या बोला है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 500 से। तो कोई बात नहीं, क्या क्या तीन चीज डिस्प्ले करनी है? पी नेम डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी और सेल डेट। तो चलिए सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी, क्वांटिटी कोमा सेल डेट फ्रॉम हम ये क्वेरी लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम है ऑर्डर्स वेयर। अब उसने कहा टोटल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए 500 से, लेकिन हम टोटल कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट से, QUANTITY, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, इसको वो टोटल कॉस्ट कह रहा है। ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 500 से। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। वेयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज ग्रेटर देन कितना? 500। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि केवल दो ही हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक बुक है और एक कॉपी है, जिनका जो टोटल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है किससे? 500 से। किससे ग्रेटर देन है? 500 से। आप देख सकते हैं यहां पर टेबल में, आप टेबल में देख सकते हैं बुक और हमारा आंसर क्या आया है? बुक और कॉपी। तो बुक का देख लीजिए 10 into 100 कितना हो गया? 1000, ग्रेटर देन है किससे? 500 से। कॉपी देख लीजिए 50 into 20 कितना है? 1000 विच इज ग्रेटर देन 500। तो यही दो रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हुए, लेकिन हमें इनकी क्वेरी लिखनी है। तो हमने क्वेरी के लिए क्या करा? सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी कोमा सेल डेट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर टोटल कॉस्ट को क्या ले रहे हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट शुड बी ग्रेटर देन 500। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स हुज रेट इज इन द रेंज 20 to 100। उन्होंने क्या बोला है कि हमें डिस्प्ले करनी है डिटेल्स किसकी? ऑर्डर्स की। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर्स हुज रेट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 100। जो रेंज जो है वो 20 to 100 है। तो देखिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स वेयर रेट बिटवीन, यहां पर हम क्लोज लगाएंगे, बिटवीन क्लोज 20 and 100। यहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन क्लोज, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? आप क्वेरी देखिए, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स
whose rate is in the range of 20 to 100, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बिटवीन क्लोज। कौन सा क्लोज यूज करेंगे? बिटवीन क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि 20 और 100 के बीच में जो है जो रेट है वो बिटवीन 20 एंड 100 के बीच में होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर रेंज की बात होगी तो वहां पर आप बिटवीन क्लोज यूज करेंगे। जब भी रेंज की बात होगी तो बिटवीन क्लोज यूज करेंगे। अब क्वेरी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं कि जिनकी क्वेरी आपको लिखनी थी वो क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब क्वेरी गिवन है, आपको आउटपुट लिखना है। क्वेरी क्या है? सेलेक्ट पी नेम। आपको क्या सिलेक्ट करना है? पी नेम सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। पी नेम और क्वांटिटी सिलेक्ट करना है किससे? टेबल ऑर्डर से। सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी। आपको पी नेम सिलेक्ट करना है मतलब प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है। आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है फ्रॉम टेबल ऑर्डर से, वेयर पी नेम, जहां पर पी नेम जो है लाइक पहला लेटर अंडरस्कोर है, सेकंड लेटर ए है। तो इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है और क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है किससे? टेबल ऑर्डर से, जिसमें प्रोडक्ट नेम का जो सेकंड लेटर है वो क्या है? ई है। तो सेकंड लेटर ई है, इसका मतलब पहला जो कैरेक्टर है वो, पहला जो लेटर है वो कुछ भी हो सकता है। तो पहला लेटर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अंडरस्कोर है और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पेन और पेंसिल यही ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जिनका सेकंड लेटर ई है, जिनका सेकंड लेटर क्या है? ई है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए और क्वांटिटी चाहिए उन प्रोडक्ट की जिनका प्रोडक्ट नेम का सेकंड लेटर क्या है? ई है। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए क्वेरी क्या लगाएंगे? सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी, पी नेम कोमा क्वांटिटी फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स, वेयर पी नेम लाइक पहला सेकंड कैरेक्टर ई होना चाहिए। ओके, तो हम यहां पर लाइक की क्लोज यूज करेंगे। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं केवल पेन और पेंसिल यही दो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट नेम आ गया पेन और पेंसिल क्योंकि इनका सेकंड लेटर क्या है? ई है। और क्वांटिटी क्या है? 10 और 20 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि हमें सिलेक्ट करना है पी नेम, क्वांटिटी और रेट, ये 3 एट्रीब्यूट का डाटा हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल ऑर्डर से। ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ऑर्डर बाय क्वांटिटी DESC, दैट मींस क्वांटिटी के ऑर्डर में हमें डाटा डिस्प्ले करना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वांटिटी के ऑर्डर में हमें डाटा डिस्प्ले करना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा इरेजर का डाटा, इसके बाद आएगा कॉपी का डाटा, इसके बाद आएगा पेंसिल का डाटा और फिर जो है इसके बाद ये जो अदर 10 वाली डाटा है वो डिस्प्ले होंगे। तो उन्होंने क्या कहा? हमें सिलेक्ट क्या करना है? पी नेम सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और रेट सिलेक्ट करना है। तो चलिए सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी कोमा रेट फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स, टेबल का नाम ऑर्डर्स। फिर इसने क्या कहा? ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ऑर्डर बाय क्वांटिटी सेलेक्ट, दोबारा से लिखता हूं मैं, सेलेक्ट पी नेम कोमा क्वांटिटी कोमा रेट फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय क्वांटिटी होगा, ऑर्डर बाय क्वांटिटी DESC। ओके, तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पी नेम डिस्प्ले करना है, हमें क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है, हमें रेट डिस्प्ले करना है किससे? टेबल ऑर्डर से। ऑर्डर बाय क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो आप खुद देखिए ना, सबसे पहले किसका डाटा डिस्प्ले हुआ? इरेजर का डिस्प्ले हुआ, क्वांटिटी 100 है। फिर कॉपी का डाटा डिस्प्ले हुआ, क्वांटिटी 50 है। फिर पेंसिल का डाटा डिस्प्ले हुआ, क्वांटिटी 20 है। फिर पेन का और फिर बुक का, ठीक है, फिर पेन का डाटा डिस्प्ले हुआ और फिर बुक का डाटा डिस्प्ले हुआ। तो क्वांटिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करना था, इसीलिए मुझे ये क्वेरी लगाई। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेरी गिवन होगी, आपको आउटपुट मेंशन करना है। और क्वेरी आपको गिवन है और आपको आउटपुट लिखना है तो इसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल में से देखकर ही आप आंसर को इवेल्युएट कर सकोगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब भी सिंगल टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्वेश्चंस जिसमें आपको क्वेरी लिखनी है
दूसरे क्वेश्चन, आपको क्वेरी गिवन होगी, आपको आउटपुट लिखना है। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्वेश्चंस जिसमें आपको क्वेरी राइट करनी है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें क्वेरी गिवन होगी, आपको आंसर लिखना है। क्वेरी गिवन है, आपको आंसर लिखना है, इसके लिए आपको टेबल के डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक क्वेश्चन, पूरा टेबल का मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन में मैं, अगले लेक्चर में फिर मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।